हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिलते हैं फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स से। कहानी शुरू होती है एक फॉक्स से जो कि बहुत चालाक है, भी बहुत बड़ा चोर है, लेकिन चोरी करने के बाद वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। अभी भी वे चोरी करके ही भाग रहा था और इस साथ साथ छुपने की जगह भी ढूंढ रहा था। लेकिन जिस जगह पे वे छुपते हैं वो एक पिंजरा है और अब वो दोनों उस पिंजरे में कैद हो चुके हैं। उसकी वाइफ भी उसके साथ होती है। कुछ दिन दोनों जेल में गुजारते हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है कि हम कितने दिन तक यहाँ पर रहेंगे, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपना घर बनाना चाहिए जहाँ पर हम सुकून से रह सकें, और तुम ये बुरे काम करना भी छोड़ दो। मिस्टर फॉक्स अपनी वाइफ की बात मान जाते हैं और वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। अब वो उसमें कामयाबी हो जाते हैं। अब उनका नेक्स्ट काम होता है घर बनाना, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें कोई ना पकड़ पाए। मिस्टर फॉक्स जो कि काफ़ी चालाक है, वो एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ उन्हें कोई ना देख पाए। उनके नए घर के पास एक चिकन फार्म था जिसे उन्हें खाना ढूंढने के लिए रोज़ रोज़ इधर उधर नहीं जाना पड़ता। अब मिस्टर फॉक्स के घर उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं ऐश। ऐश के साथ साथ उसका कज़न भी उसी घर में रहता है। ऐश उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि उसका कज़न बहुत समझदार है और वह बहुत अच्छा भी है, इससे सभी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और ऐश को ये बात बुरी लगती है। फिर दिखाया जाता है चिकन फार्म के मालिक को। वो किसी को अपनी एक चीज़ भी नहीं देता, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मिस्टर फॉक्स और उसकी फैमिली उसके फार्म से चिकन चोरी करके खाते हैं। यहाँ तक कि ये बात मिस्टर फॉक्स की वाइफ को भी पता नहीं होता है कि मिस्टर फॉक्स ने चोरी नहीं छोड़ी है। अब मिस्टर फॉक्स अपने एक फ्रेंड के साथ, ऐश के कज़न के साथ वहाँ से चिकन चोरी करके लाते हैं, लेकिन ऐश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि उसके डैड उसे छोड़कर उसके कज़न के साथ शिकार पे जाते हैं। इस बात से उसे अपने कज़न से और ज़्यादा नफ़रत हो जाती है। दूसरी तरफ चिकन फार्म के मालिक भी परेशान है कि कौन रोज़ रोज़ उनके चिकन चोरी करके ले जा रहा है। इन लोगों ने चोरों को पकड़ने का फैसला कर लिया है और मिस्टर फॉक्स के घर को एक गेट से घेर लिया। मिस्टर फॉक्स जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। गोली लगने की वजह से मिस्टर फॉक्स की जान बच जाती है, लेकिन गोली उसके दुम पर लग जाती है और जब वो जख्मी हालत पे घर पहुंचता तो उसकी वाइफ उसकी पट्टी करती है। अब वो भी जान जाती है कि मिस्टर फॉक्स ने चोरी नहीं छोड़ी थी। अब वो दोबारा मिस्टर फॉक्स को चोरी न करने के लिए कहती है। अब वो चोरी छोड़ दे तो क्या करें, बहुत दिन तक उन्हें खाना नहीं मिलता है। भूख से उनकी हालत बहुत ख़राब होने शुरू हो जाती है। अब उन्हें खाना खाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। मिस्टर फॉक्स सब लोगों को जमा करते हैं और उनको आइडिया बताते हैं कि हम ज़मीन के अंदर से ही रास्ता बनाते हैं जो कि चिकन फार्म तक जाता है और वहाँ से हम चिकन चोरी कर सकते हैं। हमें कोई घर से बाहर निकलता हुआ देखेगा भी नहीं और हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना चिकन ला सकते हैं। सब लोग क्या कहते, खाना तो उन्हें खाना ही था, इसलिए सब मिलकर ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही वो रास्ता बनाने में कामयाबी हो जाते हैं। इस दौरान ऐश की किसी से लड़ाई हो जाती है और उसकी कज़न उसकी हेल्प करता है और उस फॉक्स की बहुत धुलाई भी करता है जो ऐश से लड़ रहा था। ये देखकर ऐश जान गया था कि उसका कज़न इतना बुरा नहीं है जितना वो उसे समझता था। अब वो भी अपने कज़न से दोस्ती कर लेता है। उनके घर के सभी लोग उनके बनाए हुए खुफिया रास्ते से सामान चोरी करना शुरू कर देते हैं। उनकी ज़रूरत का सारा सामान वो अपने घर पे इकट्ठा कर लेते हैं। अब फार्म से सामान और चीज़ों को खाली होता देखकर फार्म के मालिक और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये जानने की कोशिश में लग जाते हैं कि आखिर उनका सामान कहाँ जा रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि फॉक्स ने ज़मीन के नीचे से उनकी फार्म तक रास्ता बना लिया है। वही दोबारा से ये काम कर रहा है, उनकी फार्म में चोरी कर रहा है। अब सभी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि फॉक्स को कैसे रोका जाए। ये तो किसी न किसी तरीके से दोबारा आ जाते हैं। ये लोग फॉक्स से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब फॉक्स को पकड़ने के लिए ये लोग नए नए तरीक़ों से उन्हें तंग करते हैं, लेकिन फॉक्स सब अपने घर में कैद हो चुके हैं। अब ऐश का कज़न बाहर निकलता है ये सोचकर कि कोई रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि फार्म के मालिक तो इस इंतजार में थे कि उनके घर से कोई बाहर निकले और उसे पकड़ ले। जब ये खबर फॉक्स को पता चलती है कि उसकी फैमिली का एक मेंबर पकड़ा गया है, तब उसे हार माननी पड़ती है। वे खुद ही उनके सामने आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक रैट मिस्टर फॉक्स की वाइफ और उसके बेटे पर हमला कर देता है। मिस्टर फॉक्स की वाइफ भी इस तरह की रिएक्शन के लिए तैयार थी क्योंकि वे जानती थी कि उनके यहाँ बहुत दुश्मन बन चुके हैं। वे रैट पर पलटवार हमला करती है और उसकी खूब पिटाई करती है।
और एक जोरदार पंच मारकर वे रैट को ज़मीन पर गिरा देती है, लेकिन रैट फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल देता है। ऐश की मॉम अब लोहे की जंजीर से उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, ऐश तक पहुंचने से रोकने पर। रैट भी बहुत तेज़ था, वे ऐश की मॉम के हाथ से जंजीर खींचकर फेंक देता है और चाकू दिखाता हुआ चकमा देकर सीधा ऐश को एक बोरी में बंद कर देता है। अब मिस्टर फॉक्स को मारने के लिए जाता है, वे धक्का देकर उसे एक रूम में फेंक देता है, जिससे मिस्टर फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है। इसी गुस्से में वे उसे पकड़कर खूब घुमाते हैं और उसे तार से जोरदार करंट लगाते हैं। साथ ही साथ उसके हाथ से वो बोरी छीन लेते हैं जिसमें ऐश था। करंट लगने से रैट मर जाता है और मरने से पहले मिस्टर फॉक्स उसे ऐश के कज़न की सारी डिटेल पूछ लेते हैं, उसे कहाँ रखा गया है और उसे किसने पकड़ा है। अब मिस्टर फॉक्स के पास एक काम ज़रूरी था, उसे बचाने का। फार्म के मालिक मिस्टर फॉक्स को एक मैसेज भिजवाते हैं कि इस लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं और हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। मिस्टर फॉक्स उनकी बात मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि सबसे पहले उनके घर के मेंबर को यानी ऐश के कज़न को आज़ाद किया जाए, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा। वो लोग फॉक्स को मिलने के लिए एक जगह बताते हैं, लेकिन ये उन लोगों की चाल थी मिस्टर फॉक्स को पकड़ने की। जैसे ही सब मीटिंग के लिए जमा होते हैं, फार्म के मालिक उन पर हमला कर देते हैं। उनके हमले के जवाब में अब वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐश इन सब से बचकर उस आदमी की फार्म तक पहुँच जाता है जहाँ उसका कज़न कैद था। वे उसे आज़ाद करता और दोनों वापिस उस जगह पर आ जाते जहाँ लड़ाई हो रही थी। ऐश और उसका कज़न मिलकर सबका मुकाबला करते हैं। इस तरह उनको दोबारा अपनी सुरंग में वापस जाने का मौका मिल जाता है। चिकन फार्म की तरफ से सुरंग बंद हो जाती है। खाना तो उन्हें खाना था और चोरी भी वो कैसे छोड़ सकते थे, इससे वो एक नई सुरंग बनाते हैं जो कि एक स्टोर तक जाती है जहाँ से उन्हें सब कुछ मिल जाए। अब वो लोग खाना लेने जाते हैं। उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं बदला। अब वो लोग उसी स्टोर की चोरी की हुई चीज़ों से पार्टी कर रहे थे। सब खुश थे, जिसे दिखाते हुए कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।